दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई कंजूस आदमी बहुत बड़ा दान दे सकता है? अगर नहीं लगता तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। सुनिएगा ज़रूर। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समय बीतता गया और देखते ही देखते अस्पताल का काम पूरा हो गया और मुखिया ने अस्पताल के उद्घाटन के लिए सामू को बुलाया, क्योंकि उसने 20 लाख रुपए का चंदा अस्पताल को दिया था ताकि वहाँ पर अस्पताल बन सके। पर रामू भी वहाँ पर आया था। रामू को देखकर मुखिया ने कहा, तुम भी यहाँ आए हो अस्पताल के उद्घाटन के लिए, जबकि तुमने सिर्फ 500 रुपए ही दान दिया था। यह सुनकर रामू कहने लगा, मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ यह देखने आया हूँ। श्यामू ने कहा तो मुखिया जी उद्घाटन करते हैं। यह सुनकर मुखिया ने कहा, डॉक्टरों की टीम आती होगी। जब डॉक्टरों की टीम आ जाएगी तब हम अस्पताल का उद्घाटन कर लेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टरों की टीम आ जाती है वहाँ पर और श्यामू जैसे ही अस्पताल का उद्घाटन करने लगता है, उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। वो बिल्कुल बेसुध हो जाता है। उसके शरीर में जैसे लगता है मानो जान ही नहीं रह गई हो। फिर डॉक्टर उसे इस अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर मुखिया से कहते हैं कि श्यामू की एक किडनी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसे एक किडनी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वह जान से हाथ धो बैठेगा। यह सुनकर मुखिया कहते हैं, हाँ हाँ, श्यामू ने गांव के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उसने बहुत लोगों की मदद की है। अस्पताल को बनाने के लिए भी उसने बहुत सारा धन दिया है। उसी की वजह से तो आज ये अस्पताल बना है। मैं देखता हूँ गांव का कोई ना कोई व्यक्ति तो इसे अपनी एक किडनी ज़रूर दे ही देगा। मुखिया पूरे गांव में घूमता है, हर किसी के पास जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और उधर श्यामू अस्पताल में रहता है। शहरी लोग कहते हैं मुखिया पूरे गांव में घूमता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता और शहरी लोग बहाना बनाने लगते हैं। मुखिया पूरे गांव में घूमता है, सोचता है कहीं तो कोई मिल जाए, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो श्यामू को अपनी किडनी दे दे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे किडनी नहीं देता। गांव के हर लोग बहाना बनाते हैं, कोई भी मुखिया की बात नहीं मानता है। फिर अचानक से एक व्यक्ति आता है, श्यामू को अपनी किडनी दे देता है और श्यामू की जान बच जाती है। श्यामू धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक होने के बाद मुखिया से कहता है, वह कौन व्यक्ति है जिसने मुझे अपनी एक किडनी दी है? यह सुनकर मुखिया कहता है, उसने अपना नाम बताने को मना किया है। और यह सुनकर श्यामू कुछ नहीं कहता है और जैसे ही दोनों अस्पताल के बाहर निकलते हैं, एक वकील आता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, जो आप 1 साल से पता कराने के लिए मुझसे कहे थे और जो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस अस्पताल को 2 करोड़ की जगह आखिर किसने दी है, किसने 2 करोड़ रुपए देकर इस जगह को खरीदा है, किसने आखिर इस अस्पताल की नींव रखने में हमारी मदद की है, उसका पता चल चुका है। इस फाइल में उसकी सारी जानकारी है। मुखिया जी लीजिए। जैसे ही मुखिया फाइल अपने हाथों में लेकर फाइल को खोलता है, वह तो बिल्कुल चौंक ही जाता है, क्योंकि
रामू ने ही अस्पताल को 2 करोड़ रुपए की जगह के लिए दान दिया था और किसी को बताया भी नहीं था। यहाँ तक कि अपने घर में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। मुखिया उदास हो जाता है और कहता है, मैं तो रामू को ही बहुत कंजूस समझता था, लेकिन उसने अस्पताल को एक ऐसा दान दिया जो सभी दान से बेहतर था। और यह देखने के बाद मुखिया बिरजू से कहता है, श्यामू, रामू ने ही तुम्हें अपनी एक किडनी दी थी, जिसकी वजह से आज तुम्हारी जान बच पाई है। यह बात सुनकर दोनों रामू के घर पर जाते हैं, यानी कि श्यामू और मुखिया, और रामू से माफ़ी मांगते हैं। यह सुनकर रामू कहता है, मुखिया जी, सबसे अच्छा दान यह है कि आप बिना बोले किसी को दे दो और इसकी खबर किसी को भी ना चले। यही मेरे लिए सबसे अच्छा दान है मेरी अपनी नज़र में, और इसीलिए मैं इसी तरह का दान करता हूँ कि किसी को कोई खबर भी नहीं लगती। दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में एक रामू नाम का एक आदमी रहता था और उसी के पड़ोस में श्यामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। दोनों ही पड़ोसी थे और बहुत ही अच्छी दोस्ती थी दोनों में, और दोनों ही बहुत ही धनवान थे। मान सम्मान से पूरा घर उनका भरा हुआ था। पूरे गांव में वो पूरे धनवान ही थे। एक दिन गांव का मुखिया बाजार में खड़ा था कि तभी वहां पर रामू आया। रामू को देखकर गांव के मुखिया ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। यह सुनकर रामू ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी, कोई काम था क्या? यह सुनकर मुखिया ने कहा, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है रामू, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर यह तय किया है कि हम सब पैसे जमा कर लें और आपस में जो जमा पूंजी हो उससे हम एक अस्पताल बनवा लें, जिससे कि हमें कहीं दूर शहर में जाना नहीं पड़ेगा और किसी की जान भी बच सकती है। यह सुनकर रामू ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है मुखिया जी। तो मुखिया ने कहा, तुम तो जो देना चाहते हो चंदे में दे दो। यह सुनकर रामू ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और मुखिया को दे दिया। यह देखकर मुखिया नाराज हो गया और कहने लगा कि सिर्फ 500 रुपए। यह सुनकर मुखिया का बिल्कुल चेहरा उतर गया। मुखिया जी, मेरी इतनी ही हैसियत है। और यह कहकर रामू वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया रामू के पड़ोसी श्यामू के पास गया और उससे कहने लगा कि हमारे गांव में अस्पताल बनने वाला है और हम सारे गांव वालों ने चंदा जो है इकट्ठा कर लिया है। और यह सुनकर रामू ने कहा, हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपके नाम पर 50 लाख का चेक बना कर रखा है। और श्यामू ने 50 लाख का चेक मुखिया के हाथों में दे देता है। यह देखकर मुखिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे में बिल्कुल चमक आ जाती है। मुखिया कहने लगता है कि एक तुम हो जिन्होंने 50 लाख का चेक दिया है अस्पताल को, कि बहुत ही अच्छा हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाए, और एक बगल में तुम्हारा पड़ोसी है रामू, जिसे अस्पताल के चलते में सिर्फ 500 रुपए दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों ये इतना कंजूसी कर रहा है। इतनी धन दौलत का आखिर वो करेगा क्या? और यह कहकर मुखिया वहां से चला गया। एक दिन रामू अपनी बीवी के साथ घर पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आया और रामू से कहने लगा, रामू बेटा, मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है, वो बहुत दिनों से बीमार है।
मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम इस गांव में बहुत ज़्यादा धनवान हो, मुझे तुमसे 10,000 रुपये चाहिए। यह सुनकर रामू कहता है, मेरे पास तो सिर्फ अभी 4,000 रुपये ही हैं चाचा। और वह 4,000 निकाल कर दे देता है। उस आदमी ने जो है लिया तो, लेकिन यह देखकर वह आदमी नाराज हो जाता है और कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रामू। तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी मुझे केवल 10,000 रुपये ही दे रहे हो, जबकि मुझे 10,000 की ज़रूरत है और ये 4,000 का मैं क्या ही करूँगा। यह सुनकर रामू कहने लगा, चाचा मेरे पास अभी सिर्फ 4,000 ही हैं और मैं अभी आपकी 4,000 रुपये की ही मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर उसे आदमी ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह 4,000 भी तुम ही अपने पास रखो, मैं कहीं और से अपना बंदोबस्त कर लूँगा। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वह यह कहकर जाता है कि आदमी वहाँ से चला ही गया। फिर यह देखकर रामू की बीवी कहती है, हमारे पास इतनी सारी ज़मीन है और इतना सारा पैसा है, मुझे समझ नहीं आता है कि यह सारा पैसा जाता कहाँ है। आप किसी को देते भी नहीं हैं, जो कोई जितना मांगता है उसे उतना ही कम देते हैं। इस बात का जवाब रामू ने अपनी बीवी को नहीं दिया और वहाँ से चुपचाप चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी समझ तो आ गई होगी आपको।